सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, क्रिप्टो में अगर कोई प्रोजेक्ट बोले वाइट पेपर है, सब लिखा हुआ है, तो हम तुरंत रिलैक्स हो जाते हैं। पर अगर मैं तुमसे कहूं कि वाइट पेपर लिखना सबसे इजी काम होता है और सबसे ज्यादा लोग यहीं पे बेवकूफ बनते हैं, तो आज के इस वीडियो के एंड तक तुम वाइट पेपर को कभी भी पहले जैसा नहीं देखोगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस, क्योंकि लास्ट पॉइंट में मैं आप लोगों को वो बातें बताऊंगा जो कोई वाइट पेपर पे भी नहीं लिखता है। व्हाइट पेपर को इतना पावर क्यों दिया जाता है? व्हाइट पेपर सुनते ही दिमाग में एक इमेज बनती है गाइस, प्रोफेशनल, प्लान्ड, सीरियस प्रोजेक्ट। पर सच ये है कि व्हाइट पेपर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, प्रूफ नहीं। क्रिप्टो के अर्ली डेज में व्हाइट पेपर रेयर थे गाइस, इसलिए उनकी वैल्यू की जाती थी बहुत ज्यादा। आज हर दूसरा प्रोजेक्ट व्हाइट पेपर के साथ लॉन्च होता है, चाहे प्रोडक्ट हो उनके पास या ना हो। व्हाइट पेपर लिखना एक्चुअली कितना आसान है? तुम्हें लगता है व्हाइट पेपर लिखने के लिए डेवलपर्स चाहिए, ब्लॉकचेन रेडी होना चाहिए। रियलिटी, अच्छी इंग्लिश, थोड़ा डिजाइन, थोड़ा फ्यूचर का सपना, बस। आज एआई से 15 से 20 पेज का व्हाइट पेपर 1 से 2 घंटे में बन जाता है गाइस। इसीलिए व्हाइट पेपर का होना एफर्ट का प्रूफ नहीं है, सिर्फ इंटेंशन का शो है। फेक व्हाइट पेपर का मेन काम कंफ्यूज करना। रियल व्हाइट पेपर तुम्हें समझाता है, फेक व्हाइट पेपर तुम्हें इंप्रेस करता है। अगर तुम देख रहे हो हैवी इंग्लिश, टेक्निकल वर्ड्स के बिना एक्सप्लेनेशन, फ्लो चार्ट्स जो समझ ही नहीं आए, तो समझो गाइस, ये नॉलेज के लिए नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है फियर फैलाने के लिए, ताकि तुम कोई क्वेश्चन ना कर पाओ। कॉपी पेस्ट व्हाइट पेपर्स, क्रिप्टो में ये कॉमन है गाइस। पुराने फेल्ड प्रोजेक्ट्स का व्हाइट पेपर उठाया, टोकन का नाम बदला, सप्लाई थोड़ी सी चेंज की, ब्रांडिंग नहीं, और नया प्रोजेक्ट रेडी। 95% लोग कभी कंपेयर ही नहीं करते, इसलिए ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम करती है गाइस। रोड मैप सबसे सुंदर झूठ। रोड मैप देख के लगता है वाओ कितना प्लान्ड प्रोजेक्ट है, पर सवाल ये है गाइस, अगर Q1 फेल हो गया तो? डिले हुई तो क्या? बैकअप प्लान क्या है आपके पास? फेक रोड मैप परफेक्ट होता है गाइस, रियल रोड मैप थोड़ा सा अनसर्टेन होते हैं। व्हाइट पेपर में किसी का नाम लिखना नॉट इक्वल्स टू ट्रस्ट। व्हाइट पेपर में टीम लिख देना बहुत इजी होता है गाइस, पर चेक करो क्या उनका पास्ट एक्सपीरियंस विजिबल है, क्या लिंक्डइन रियल लगता है, क्या उन्होंने पहले कुछ डिलीवर किया है या नहीं। अगर सिर्फ डिजाइन स्ट्रांग है और ट्रैक रिकॉर्ड मिसिंग है तो अलर्ट हो जाओ गाइस। व्हाइट पेपर नॉट इक्वल्स टू लीगल गारंटी। बहुत लोग सोचते हैं व्हाइट पेपर लिखा है तो लीगली बाउंड होंगे। सच, व्हाइट पेपर लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता। कोर्ट में ये प्रॉमिस माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। मतलब अगर कल प्रोजेक्ट गायब हो जाए, व्हाइट पेपर तुम्हें बचाने नहीं आएगा। रियल इन्वेस्टर्स व्हाइट पेपर कैसे देखते हैं? स्मार्ट इन्वेस्टर्स पूरा व्हाइट पेपर रटते नहीं, सिर्फ ये देखते हैं प्रॉब्लम रियल है या नहीं, सॉल्यूशन प्रैक्टिकल है या नहीं, एग्जीक्यूशन का कोई प्रूफ है या नहीं। रिटेल सिर्फ कवर देखता है गाइस, स्मार्ट मनी डिलीवरी सिग्नल्स देखता है। जितना वीक प्रोजेक्ट उतना लंबा व्हाइट पेपर। ये थोड़ा सा कड़वा सच है गाइस। वीक प्रोजेक्ट ज्यादा बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट ज्यादा दिखते हैं। अगर व्हाइट पेपर बहुत लंबा है पर प्रोडक्ट जीरो है, तो नॉइज ज्यादा, वैल्यू कम। व्हाइट पेपर और रियलिटी का गैप। पेपर में लिखा होता है विजन, इकोसिस्टम, ग्लोबल फ्यूचर। रियलिटी में होता है डीलेज, एक्सक्यूजेस, साइलेंस। पेपर लिखना बहुत ईजी है गाइस, पर डिलीवरी करना बहुत मुश्किल। क्यों लोग व्हाइट पेपर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि व्हाइट पेपर एक एफर्ट लगता है, और एफर्ट इज इक्वल टू ट्रस्ट। ह्यूमन साइकोलॉजी, पर मार्केट साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करता है गाइस। व्हाइट पेपर पढ़ के इन्वेस्ट करना बायोडेटा देख के शादी करने जैसा है गाइस। सच बाद में पता चलता है। व्हाइट पेपर एक्चुअली किसके लिए लिखा जाता है? मोस्ट ऑफ द लोग को यही लगता है कि व्हाइट पेपर इन्वेस्टर्स के लिए लिखा जाता है, लेकिन रियलिटी में गाइस व्हाइट पेपर ज्यादातर वीसीज, लॉन्च पैड्स और एक्सचेंज को इंप्रेस करने के लिए लिखा जाता है। रिटेल इन्वेस्टर बस प्रोफेशनल लगे, सीरियस लगे, इसीलिए व्हाइट पेपर का नाम यूज होता है। मतलब डॉक्यूमेंट का टारगेट ऑडियंस तुम नहीं होते हो गाइस, पर तुम उसे एक लेजिट होने का प्रूफ मान लेते हो। व्हाइट पेपर वर्सेस पिच डेक, कंफ्यूजन ट्रैप। बहुत सारे प्रोजेक्ट अपने पिच डेक, मार्केटिंग स्लाइड्स को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करके व्हाइट पेपर बोल देते हैं। डिफरेंस ये होता है, पिच डेक कन्विंस करना और व्हाइट पेपर जस्टिफाई करना। जब व्हाइट पेपर पिच जैसा लगे, समझ जाओ तुम्हें सेल किया जा रहा है, समझाया नहीं। व्हाइट पेपर में जो चीजें कभी नहीं लिखी जाती,
कुछ चीजें जो कोई भी व्हाइट पेपर में कभी ओपनली लिखना ही नहीं चाहेगा। किस पॉइंट पे प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, किस कंडीशन में डेवलपमेंट रुक सकती है, फंडिंग खत्म हुई तो क्या होगा। ये साइलेंस एक्सीडेंटल नहीं होता है गाइस, ये डेलिब्रेट ओमिशन होता है। लैंग्वेज स्विच ट्रिक नोटिस किया होगा गाइस आप लोगों ने, व्हाइट पेपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्लिश में होता है और कम्युनिटी अपडेट्स सिंपल इंग्लिश में। रीजन, व्हाइट पेपर अंडरस्टूड नहीं, सिर्फ रिस्पेक्टेड होने के लिए होता है। जितना कम समझ आता है उतना ज्यादा लोग मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? उनको लगता है ये तो एडवांस्ड प्रोजेक्ट होगा। व्हाइट पेपर और फंड रेजिंग का डायरेक्ट कनेक्शन। व्हाइट पेपर का मेन यूज फंड रेजिंग नैरेटिव बनाना। इसमें लिखा होता है मार्केट साइज एग्जैगरेटेड, फ्यूचर एडॉप्शन एजम्पशंस, अनरियलिस्टिक ग्रोथ कर्व्स। पर कोई ये नहीं पूछता उनसे आपको इस मार्केट में एंट्री मिलेगी भी या नहीं। प्रोजेक्ट्स के अपडेट ना होना भी एक रेड फ्लैग है गाइस। व्हाइट पेपर एक लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पर अगर 1 साल पुराना व्हाइट पेपर, रियलिटी बदल चुकी हो, पेपर अपडेट नहीं हुआ हो, तो समझ जाओ गाइस पेपर सिर्फ लॉन्च के लिए था, प्रोजेक्ट एवोल्यूशन के लिए नहीं। व्हाइट पेपर को क्यों डिफेंड करते हैं कई सारे इन्वेस्टर्स? जब कोई व्हाइट पेपर पे क्वेश्चन उठाता है, लोग इमोशनली रिएक्ट करते हैं गाइस। रीजन है उसके पीछे का, व्हाइट पेपर उनके डिसीजन को जस्टिफिकेशन देता है। अगर पेपर गलत हुआ तो डिसीजन गलत प्रूव होता है गाइस। इसलिए लोग व्हाइट पेपर को नहीं, अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। व्हाइट पेपर ट्रस्ट इज इक्वल टू डीले एग्जिट। जब लोग बोलते हैं व्हाइट पेपर में तो लिखा है, ये लाइन अक्सर एग्जिट डीले करवा देती है, लॉस को और डीप करती है। पेपर फ्यूचर का प्रॉमिस करता है जबकि मार्केट प्रेजेंट में डिसाइड हो रहा होता है। व्हाइट पेपर से ज्यादा पावरफुल सिग्नल्स क्या हैं? पेपर से ज्यादा पावरफुल होता है रेगुलर ट्रांसपेरेंट अपडेट्स, पब्लिक फेलियर एक्सेप्टेंस, रियलिस्टिक टोन, नॉट हाइप एट ऑल। अगर ये 3 चीजें नहीं है गाइस तो व्हाइट पेपर इररेलेवेंट हो जाता है। व्हाइट पेपर प्रोजेक्ट का रेज्यूमे है गाइस, पर मार्केट इंटरव्यू लेती है। रेज्यूमे स्ट्रांग हो सकता है पर परफॉर्मेंस रियल होती है गाइस। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसे अपडेट आप मिस नहीं करना चाहोगे। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।